हेलो फ्रेंड्स। अब देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो 70th बीपीएससी था उसका एग्ज़ाम का डेट 13th एंड 14th दिसंबर को बढ़ा दिया गया है। मतलब कि जो आपका 17 नवंबर का एग्ज़ाम होने वाला था वो करीब 25 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक। अब देखिए, एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ है तो मतलब बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे क्या करें, और मतलब और ठीक है, ये बहुत स्वाभाविक है कि लोग मैसेज करेंगे और मतलब लोगों को मन में ये विचार आता है कि वो करे क्या अभी। तो देखिए, मैं आपसे दो ही टॉपिक पे बात करूंगा। एक तो चलिए डेट बढ़ गया है तो इस पे तो हज़ारों वीडियो आपके पास यूट्यूब पे आ ही जाएगा। मतलब आजकल तो सभी यूट्यूब पे तो इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं, तो मैं ये सब ज़्यादा फालतू बातों पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए, आपको करना क्या है, आप 15 दिन, देखिए आप प्रीलिम्स जो है पिछला 1.5 मंथ से आप प्रीलिम्स पढ़ते आ रहे हैं। ठीक। और अब आपको 2 मंथ और प्रीलिम्स पढ़ना है। तो मतलब आप जब 1.5 मंथ प्रीलिम्स पढ़े हैं तो आपका ऑलमोस्ट, जो बच्चे सीरियस तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ठीक। तो आपका 70 to 80% ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया होगा, ये प्रीलिम्स का। ठीक। ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो रखा होगा ऑलरेडी। अब आप क्या कीजिए कि जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक है वो लैग कर रहा था, मान लीजिए जो मेंस के लिए। ठीक। मेंस के लिए आपका जो भी टॉपिक अभी मैं बताऊंगा, सारा टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा और आपको सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक। इसके लिए टेंशन नहीं लेना आप लोगों को ज़्यादा। देखिए, तो अब जैसे जो भी टॉपिक था मेंस का, मान लीजिए किसी के लिए पॉलिटी में दिक्कत है, किसी का हिस्ट्री में दिक्कत है, किसी को एस&टी में दिक्कत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड किसी को इकोनॉमिक्स में दिक्कत है, किसी को ज्योग्राफी में दिक्कत है। तो देखिए, इस तरीके से टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है। ठीक। टॉपिक सब्जेक्ट वाइज। ठीक। अब देखिए, करना क्या है कि आप ज़्यादा नहीं 15 दिन, ओनली 15 डेज। एक सेकंड में थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ, ओनली 15 डेज, अभी नहीं, आप आराम से 15 दिन या काम कीजिए कि करीब 5 से 6 घंटा आप प्रीलिम्स पे दीजिए, सॉरी मेंस पे दीजिए। जो भी टॉपिक आपका छूटा था, मान लीजिए कि आपका किसी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी छूटा हुआ था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीक है, तो आप क्या कीजिए कि ये जो 15 दिन है, 15 दिन में आप क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिए। साइंस एंड टेक का पूरा नोट्स बना लीजिए। आपको नोट्स और ये जितना मटेरियल है आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सब कुछ फ्री में। लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप खुद से बना लीजिए। ये 15 दिनों में आप 5 से 6 घंटा समय दीजिए और क्या कीजिए, ये जो 15 दिन है ना, इसमें आप क्या कि ज़्यादा नहीं, 1 घंटा डेली आप करंट अफेयर्स से पढ़िए। छोड़िए मत करंट अफेयर्स को पढ़ना। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए हम लोगों ने क्या किया ना, कि हम लोग क्या करते हैं कि डेली जो भी न्यूज़ है ना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जब होता है ना, तो अच्छे तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि टेलीग्राम जो ग्रुप है ना अपना, उस पर हम लोग डाल देते हैं। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में आप इजीली पढ़ सकते हैं उसे। आप वैसे ही फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन खोलते हैं, तो आप क्या है, खाना खाते हुए पढ़ लिए या कुछ भी करते देख लिए। और ज़्यादा नहीं, 5 से 6 न्यूज़ डेली रहता है और वो टाइप्ड फॉर्म में रहता है, तो वो आसान हो जाता है पढ़ना। तो आप एक काम कीजिए और डेली आप 1 घंटा जो करंट अफेयर्स है ना वो पढ़िए। करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़ना नहीं है। इसके साथ साथ देखिए, तो अब कितना हो गया, 5 और 1 6 घंटा। देखिए, नॉर्मल तो आप 10 घंटा तो पढ़ाई कर ही रहे थे, 10 आवर्स का तो स्टडी आपका होना ही चाहिए। और ये जो 4 आवर्स बचा, इस 4 आवर्स में मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपका प्री के लिए टॉपिक था, उसमें से जहाँ भी आपको लग रहा था कि वो चीज़ लैग कर रहा है, जैसे किसी को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को पॉलिटी में ही प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को हिस्ट्री में, किसी को बिहार स्पेशल में, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम आपको लग रहा था वो टॉपिक आप कवर कीजिए। ठीक। और एक काम आप कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही थी। हम कोशिश करेंगे कि जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए आपको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दिया जाए, या फिर आपको गाइडेंस किया जाए, या फिर मैं ही आपका क्लास ले लूँ। मतलब मैं ही आपको यूट्यूब पे वीडियो ला दूँ। जैसे बिहार स्पेशल का बहुत सारा वीडियो मेरा अवेलेबल है, और अब वक्त मिल गया है तो मैं कोशिश करूँगा कि ज्योग्राफी को तो कंप्लीट कर ही दूँ और हिस्ट्री भी कंप्लीट कर ही दूँगा, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। तो आप ये काम कीजिए कि जो भी ये 4 घंटा बचा है, तो ऐसा सब्जेक्ट को पढ़िए, ऐसा टॉपिक पढ़िए, जो भी ऐसा किताब पढ़िए जो आपका लैग कर रहा था। जैसे किसी को साइंस लैग कर रहा हो तो वो एनसीईआरटी पढ़ ले। देखिए, एनसीईआरटी का पूरा जो समरी है ना, वो मतलब 6 to 10 डाला हुआ है टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे जाइए, देखिए चैनल पे एकदम बेस्ट समरी डाला हुआ है, एकदम इतना बेहतरीन। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वैसा पे नहीं करना फालतू का। ठीक। हाँ, तो इसी के लिए ये काम कीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं कि जो 15 दिन है, आप किसी का कोई कोर्स, कोई टेस्ट, ये सब फालतू, किसी का कुछ मत करना है। ठीक। एकदम मैं पहले बता दे रहा हूँ,
पैसे बर्बाद नहीं करने मार्केट में, ऐसे ही फालतू का पैसा नहीं बर्बाद करना। हाँ देखिए, अब ये 15 दिन जो है ना, इसमें क्या कीजिए कि जो भी आप मान लीजिए किसी को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, जो नहीं पढ़ा हुआ था इकोनॉमिक्स, तो आप क्या कीजिए इकोनॉमिक्स देख लीजिए कहीं से, ठीक। और बाकी तो आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, वो हम देख लेंगे। अब देखिए मैं जो बता रहा था करने के लिए कैसे, देखिए अब हम लोगों ने क्या किया है ना, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। देखिए अब मैंने टेलीग्राम पे क्या करके रखा है ना, जो भी मेंस में जो टॉपिक आते हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो मैंने डाल रखा है कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। देखिए प्रेम्बल्स हो गया, प्रेम्बल्स से आपको कीवर्ड प्रिपेयर करना है 100 वर्ड्स में। उसी प्रकार से आपको, मैं फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, उसी तरीके से जो सिग्निफिकेंस प्रियम्बल का क्या है, इन सब टॉपिक वाइज आपको नोट्स तैयार होना चाहिए। अगर आपका नोट्स तैयार होगा ना, तो फिर आपका जो रेडीमेड नोट्स होता है ना, अब देखिए एग्जाम के वक्त जो होता है ना, यही काम आता है आपको, मेंस के वक्त यही काम आएगा, जो आपका खुद का रेडीमेड नोट्स है, हैंडमेड नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, ठीक। कोचिंग वोचिंग वाला का जो भी नोट्स होता है ना, मतलब मैं पर्सनली आपको मतलब बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं भी आप ही लोगों के जैसा हूँ। तो वो क्या करता है ना कि विकीपीडिया पे जाता है, विकीपीडिया पे गया, ऐसे कॉपी लगाया, इधर से कॉपी किया और इधर से पेस्ट कर दिया। अब बीपीएससी में आपको आंसर लिखने के लिए कितना मिलता है, 2 पेज, हार्डली 100 वर्ड्स में आपको मेंस का लिखना है, ठीक। और आपके पास कंटेंट कितना है, तो 10 पेज का एक आंसर है। अब आप खुद सोचिए इस 10 पेज, और वो भी इंग्लिश ऐसा कि जो मतलब ऐसा इंग्लिश कि शशि थरूर भी शर्म आ जाएगा वो इंग्लिश पढ़ के, मतलब शशि थरूर को भी शर्म आने लगेगा, मतलब वो शर्म नहीं, गिलाने वाला शर्म नहीं, वो शर्म जो मतलब जो गहना होता है वो वाला शर्म, वो शर्म आना शुरू हो जाएगा अगर शशि थरूर भी देख ले ऐसा इंग्लिश तो इसलिए हम लोग जो भी है, आप खुद से बनाइए नोट्स। अगर आपको दिक्कत होता है तो मैं तो हूँ ही, टेलीग्राम पे मैं मिल ही जाऊँगा आपको, यहाँ भी यूट्यूब पे तो मिल ही रहा हूँ, तो वो काम कर सकते हैं। एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ और मैं फिर से कहूँगा, मैं ये बात फिर से कहूँगा आपसे, हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि जो टेलीग्राम पे है ना, उस पर हम लोग अल्टरनेट डे पे करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और एकदम ये लाइव डिस्कशन होता है। जैसे आप किसी से कॉल पे बात करते हैं ना, तो वैसे टेलीग्राम पे एक फीचर आप लोगों को पता होगा कि हम लोग टेलीग्राम पे सेशन होता है, उसमें 20, 25, 30 बच्चे जितने भी होते हैं सबको टारगेट दिया जाता है डेली, और रात में करीब हम लोग 10 बजे के अराउंड सब एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और हम लोग सब जवाब देते हैं। सब एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, हर बच्चों को होता है कि वो 15 से 20 प्रश्न तैयार करके लाएं। तो इससे क्या होता है कि आपका करंट अफेयर्स याद भी आपको हो रहा है और आपका रिवीजन भी होते चल रहा है, ठीक। तो ये काम सबको करना है, ठीक। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जुड़िए टेलीग्राम से, आपको लिंक तो कमेंट बॉक्स में मैं डाल ही दूंगा। हाँ, अब देखिए एक विषय पे और चर्चा करना था मेंस के अलावा। ये तो मेंस का आप लोगों ने देख ही लिया, कि टॉपिक किसी तरह प्रिपेयर करके फंडामेंटल राइट्स, इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैसे हुआ था, कि शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल, किसमें बेसिक स्ट्रक्चर आया था, इस टाइप से। अब आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, कहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगता है, आर्टिकल 19 में किस टाइप का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, आर्टिकल 25 जो राइट टू रिलीजन है उसमें किस टाइप का रिस्ट्रिक्शंस है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि सारे आर्टिकल में अलग अलग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक। देखिए हम लोगों ने ये बात कर लिया। अब आप करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने करंट अफेयर्स का बताया वो काम कर सकते हैं, आप टेलीग्राम से जुड़िए, हम लोग वो करवा ही रहे हैं। इसके साथ साथ आप मेंस का प्रिपेयर कीजिए, और मेंस में जो भी टॉपिक आपको लग रहा है प्रॉब्लमेटिक है वो बताइए कमेंट में, मैं बता ही दूंगा आपको। अब देखिए मैं आपको ज़्यादा समय, आपका वक्त ना बर्बाद करते हुए आप एक काम कर सकते हैं कि देखिए जो फॉर्म भरने में जितने लोगों को दिक्कत आ रहा था फॉर्म फिलअप में, अब क्या है कि वो समस्या जो आपका है ना वो दूर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब डेट बढ़ा है, तो बीपीएससी सिर्फ डेट इसलिए नहीं बढ़ाया है कि उसको एग्ज़ाम ये करना है, हो सकता है कि वो 5 से 7 दिन आपका जो भी फॉर्म भरने का दिन है ना वो भी बढ़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फॉर्म 18 को भरना है या फिर वेट करना है फॉर्म भरने का, आप 14 से पहले फॉर्म भर लीजिएगा। बेस्ट रहेगा कि आप दशहरा के टाइम पर भरिए, शुभ दिन है, दशहरा के टाइम पर भरिए, बढ़िया रहता है। बाकी आप कर क्या सकते हैं कि इसके साथ साथ जो मेंस है इसके साथ साथ आप प्री देख सकते हैं, ठीक। हाँ, अगर आपको लगे थोड़ा बहुत, वैसे मैं एसे के लिए तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप एसे वैसे लिखो, अभी फिजिबल नहीं है। अगर इतने दिनों में आपने एसे नहीं लिखा है देन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप ये कर सकते हो कि थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। अगर आपको लगे कि आप कोई किताब पढ़ना चाहते हो
तो यार अब 15 दिन ना वही कोई बुक्स पढ़ सकते हो, कोई भी एक किताब उठा लो पढ़ने के लिए, आपका जो होता है ना आपका पर्सनैलिटी एनरिचमेंट होगा, ठीक। क्योंकि यार ये ऐसा वक्त होता है ना कि ये देखो ये 67 के टाइम का जैसा हो रहा है, 67 में ऐसी डेट बढ़ता था और सब हम लोग परेशान होते थे, ठीक। तो इसलिए ये थोड़ा सा हम सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है, हम लोग सब जानते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है किसी को। आप मेंस के लिए जुड़िए, आप टेलीग्राम से कोई समस्या आता है यार तो फिर मैं हूँ ही, कमेंट करो, कमेंट में अपना समस्या डालो, या फिर टेलीग्राम पे पूछ ही सकते हो, टेलीग्राम पे हूँ ही तो सब टेलीग्राम से जुड़ो। बाकी हम लोग फ्री में टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, तो वो टेस्ट से जुड़ो, टेस्ट दो और देखो, और सब मतलब ज़्यादा लोड नहीं लेना एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस पढ़ते रहिए, परीक्षा आपका हो जाएगा। बाकी कोई समस्या है तो बताइए, फिर हम लोग उसका समाधान निकालेंगे। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़िए, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से जुड़िए, ठीक। बाकी यूट्यूब पे हम लोग का डिफरेंट लेक्चर, बिहार स्पेशल का, करंट अफेयर्स का, सबका लेक्चर अवेलेबल है, और साथ में फ्री PDF भी है, इसका कोई पैसे वैसे नहीं है, PDF का फ्री PDF भी है, तो आप उससे जुड़िए, आप वहाँ लेक्चर देखिए, PDF पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। फिर बाकी कोई समस्या है तो पूछिए, हम यहीं हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक किसी को। फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।